हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लगातार तेज होती चली जा रही है। पीड़िता के गांव से इंडिया टीवी की टीम लगातार आपके सामने पूरी जांच की तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। हम डीएम से लेकर एडीएम तक वहां पर जो हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं और हर किसी से हम यही जानना चाहते हैं कि वस्तुतः वहां पर क्या हुआ है। हर कोई वहां पर मौजूद है। पुलिस वाले से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम आला अधिकारी सबसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की एक टीम पीड़िता के गांव पहुंची। डेरेक ओब्रायन, जो कि आमतौर पर दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हैं, सांसद हैं, वहां पर पहुंचे। पुलिस वालों ने सांसदों को गांव में घुसने से रोका। इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर चल रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं दरअसल वहां की तस्वीरें क्या है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन और उनके साथ और अन्य टीएमसी कार्यकर्ता और सांसद वहां पहुंचे हैं पीड़िता के गांव। पीड़िता से के परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। আমরা যাব এখান থেকে 1.5 কিলোমিটার জানি नहीं दिया जा रहा, क्या करेंगे? 1.5 কিলোমিটার এখানে দুজনে যাও, তোমরা দুজনে যাও। কাকলি তুমি আর প্রতিমা মণ্ডল যাও, প্রতিমা মণ্ডল যাও। So we have come here, Mamata Banerjee, our leader, saying to us just to pay our condolence to the TMC MP Kakoly. मैम आपको जाने नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे आप? मैम आपको जाने नहीं दिया। चलिए ये देखिए ये क्या हो रहा है। ये है किस तरह से वहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को जाने से इनकार किया जा रहा है। प्रशासन ने वहां पर 1 महीने तक धारा 144 लागू कर रखा है, यानी कि 1 महीने तक कोई भी व्यक्ति पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता। ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों है? पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है लोगों को? ये तमाम सवाल आज खड़े हो रहे हैं। डेरेक ओब्रायन और टीएमसी के अन्य सांसद यहां पर मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि दरअसल हमारे 5 संवाददाता लगातार इस पूरे गांव के आसपास है। हम पल पल की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद, ये बताइए कि अभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को और उनके सांसदों को पुलिस ने अंदर जाने नहीं दिया। क्या वजह है? क्यों इतनी रोक टोक? किस बात का डर है पुलिस को? आनंद, आप हमारे साथ हैं? आनंद जी अजय जी, देखिए आपको बता दूं करीब आधे घंटे से यहाँ पर टीएमसी का डेलीगेशन जो हाथरस की पीड़िता है उसके गांव जाना चाहता है, लेकिन जो 2 किलोमीटर पहले ही गांव से बैरिकेड लगाया गया है वहां पर पुलिस ने ह्यूमन चैन बनाकर सबको रोक दिया है। आधे घंटे बहस हुई, बावजूद इसके टीएमसी के डेलीगेशन को अंदर नहीं जाने दिया गया। बार बार टीएमसी के डेलीगेशन की तरफ से कहा जा रहा था कि डेरेक ओब्रायन खुद इसमें शामिल है, जो कि सांसद है, काकोली घोष वो भी सांसद है और साथ में महिला भी है। बार बार ये रिक्वेस्ट किया गया डेरेक ओब्रायन द्वारा और काकोली घोष द्वारा कि आप सिर्फ हमारी जो महिला सांसद है उनको अंदर जाने दीजिए और वो पीड़िता के परिवार से जाके बात करेंगे, पीड़िता की मां से, पीड़िता के पिता से, पीड़िता के भाई बहन और साथ ही साथ उसकी भाभी से बात करेंगे। पूरा वो सीक्वेंस जानना चाहती है कि कहां कहां पर प्रशासन ने चूक की है और आखिर क्यों डीएम को पीड़िता के परिवार को धमकाने की नौबत आई। लेकिन यहाँ पर इस डेलीगेशन को रोक दिया गया है और पुलिस किसी को भी अभी अंदर नहीं जाने दे रही है। करीब आधे घंटे बहस हुई। डेरेक ओब्रायन ने बताया कि मैं सांसद हूं, मैं टीएमसी की पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर भी हूं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं जाने दिया कि उन्होंने बताया कि ये काकोली घोष है जो कि सांसद है टीएमसी की, वो जनप्रतिनिधि है, वो जा सकती है, लेकिन फिर भी पुलिस को ऊपर से आदेश है। बार बार पुलिस ये कहती रही कि हमें ऊपर से आदेश है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते और अगर आपको अंदर जाना है तो आपको इंतजार करना होगा जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया उसके हटने का। आनंद, अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार किस बात का डर है प्रशासन को? अगर राजनेता पीड़ित परिवार से मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा सच है जो आज छिपाने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, सबसे बड़ा जो डर है यहाँ पे पुलिस और प्रशासन को डर है वो ये है कि सच सामने ना आ पाए। यही वजह है कि मीडिया को तो रोका ही हुआ है और जनप्रतिनिधियों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और अभी जो टीएमसी के जो डेलीगेशन की जो महिला कार्यकर्ता यहाँ पे आई हैं वो अंदर बैरिकेड के अंदर जाने में सफल रही हैं और वहीं नीचे बैठ के वो धरना कर रही है, प्रदर्शन कर रही है और नारेबाजी कर रही हैं। प्रशासन को डर इस बात का है कि सच सामने नहीं आ जाए, क्योंकि बार बार जिस तरह से इस पूरे केस में लापरवाही की गई पुलिस प्रशासन द्वारा,
पहले तो उस पीड़िता को सुरक्षित माहौल नहीं मुहैया कराया गया, फिर उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद भी पीड़िता के साथ जो होना चाहिए इलाज सही होना चाहिए इलाज नहीं हुआ, पुलिसिया कार्रवाई सही नहीं हुई और जाते जाते अंतिम वक्त में परिवार को उसका चेहरा नहीं देखने दिया गया और आनंद फानन में परिवार की गैर मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये तमाम वो सच है जो प्रशासन छिपाना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि सामने आ पाए। और ऊपर से जिले के जो मुखिया हैं, डीएम है, वो धमका रहे हैं उसके पिता को कि मीडिया आ जाए, कल चला जाएगा, हमको ही यहाँ पे रहना है। और परिवार की विश्वसनीयता पर डीएम साहब सवाल उठा रहे हैं। तो ये वो तमाम सच है। ये जो धमकियां हैं जो जिससे प्रशासन डरा हुआ है वो इसको छिपाना चाहता है और इसलिए मीडिया को या किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। पूरा पुलिस बिल्कुल यहाँ पर जो अभी तस्वीरें दिख रही हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। आनंद, हम आपके पास आते हैं, लेकिन एक बार फिर जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, ध्यान दीजिए इन तस्वीरों को। आखिरकार ऐसा क्यों है कि इस पूरे गांव और इलाके में, हाथरस के इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है 1 महीने के लिए। उसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इंडिया टीवी की टीमें लगातार बीते 48 घंटे से पीड़ित परिवार से बातचीत करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, नहीं मिलने दिया जा रहा, नहीं बात करने दिया जा रहा, ये तमाम बातें हैं। इसके साथ साथ आनंद, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, उनका यह कहना है कि बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो इस इलाके के हैं वो पीड़ित परिवार से मिलने गए थे विधायक के साथ। क्या इस बात की पुष्टि हो पा रही है? लोकतंत्र विरोधी सरकार यहाँ हमें रोक लगा रखे हैं। हम अकेले जाना चाहते थे, इतना दूर आ गए, हम उसके गांव, बिटिया के गांव में आ गए, फिर भी हमें रोक लगा रहा है। लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र भारत में खतरे में है। अंदर आप जाकर क्या क्या बात करना चाहते हैं पीड़िता के परिवार से? चाहते हैं कि पीड़िता पर क्या हुआ, उनकी शिकायत भी सुनना चाहते हैं। मैं तो मेंबर हूँ लोकसभा का, तो मेरे हक है जानने का देश में क्या हो रहा है, वो देशवासी को जनाने का भी हक है, लेकिन हमें जबरदस्ती रोक लगाया गया। पीड़िता के जो पिता है उसको डीएम साहब धमका रहे हैं कि मीडिया आज कल चला जाएगा। नाइंसाफी है, लोकतंत्र नहीं है, भारत में बहुत बुरा हाल है, यही सोच लीजिए। ममता बनर्जी क्या मैसेज लेकर आप आई हैं? ममता बनर्जी उनको सहायता के लिए हमें भेजे थी और सच्चाई जानने के लिए भेजे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। देखिए बुला रहे थे। तो अभी फिर से काकोली घोष जो है अंदर जाने की कोशिश कर रही है। अंदर डेरेक ब्रायन पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जो टीएमसी डेलीगेशन के बाकी जो महिला मेंबर्स हैं वो भी अंदर पहुंची हुई हैं, लेकिन अब पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है। और डेरेक ब्रायन ये कह रहे हैं कि जब तक उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तब तक वो यहीं पर बैठेंगे और धरना देंगे। बिल्कुल आनंद, कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ आनंद की रिपोर्ट हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत की। आनंद, अभी जो मैंने आपको खबर बताई थी, जरा उसके बारे में जानकारी अगर आपके पास है तो जरा साझा कीजिए। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के हाथरस के विधायक राजवीर दलवेर और उत्तर प्रदेश पंचायत राज के मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चौधरी, ये दोनों विधायक और सांसद मिलने गए थे पीड़ित परिवार से बुधवार को। इसकी जानकारी है क्या? और अगर बीजेपी के सांसद और विधायक पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं तो बाकी और कोई क्यों नहीं मिल सकता? जी बिल्कुल, डीएम और एसपी के काफिले के साथ यहाँ के जो सांसद हैं और जो विधायक हैं वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे और करीब 1 घंटे से ज़्यादा तक परिवार के साथ वो बैठे रहे, उनकी बातचीत हुई, उन्होंने उसकी बात सुनी और जो भी उनकी जो शिकायतें थी उसको सुना। लेकिन सवाल यही है कि अगर जो यहाँ की जो रूलिंग पार्टी, अगर उसके सांसद और विधायक जाके पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं डीएम और एसपी की मौजूदगी में, तो आखिर फिर वही डीएम और एसपी जो है मीडिया को क्यों रोक रहे हैं, या फिर बाकी जो दूसरे संगठन के लोग या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ आकर पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं। उनको जिस तरह से इस पूरे केस में उनको दर दर भटकना पड़ा है, उनको न्याय नहीं मिला है और बाद में उनको धमकाया तक गया है। अगर ये सच अगर जानना चाहते हैं मीडिया वाले उनके परिवार के मुंह से कि आखिर क्यों धमकाया जा रहा है, क्या क्या पुलिस प्रशासन उन पर दबाव डाल रहा है, अगर जनप्रतिनिधि उनसे मिलना चाहते हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है, तो ये तमाम सवाल है। शायद इसी से बचने के लिए ये सब किया जा रहा है कि आपके यहाँ पर। बिल्कुल आनंद, हम आपकी इस बात पर वापस आ रहे हैं और एक बार फिर हम आपको इस बात को स्पष्ट कर दें। बुधवार को, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता आनंद ने भी कंफर्म किया, बुधवार को हाथरस के भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवीर दलेर और उत्तर प्रदेश पंचायती राज के मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चौधरी, जी हां, ये दो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलने पहुंचे थे पीड़ित परिवार को और वहां पर डीएम और एसएसपी भी मौजूद थे। तो बुधवार को अगर राजनीतिक दल के नेता
मुलाकात कर सकते थे पीड़ित परिवार से, तो बृहस्पतिवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं मुलाकात कर सकते? मीडिया क्यों नहीं बात कर सकती? और आज टीएमसी के सांसद क्यों नहीं पीड़ित परिवार से बात कर सकते? इसका जवाब आज उत्तर प्रदेश की सरकार को तो देना ही पड़ेगा। आनंद, यह बताइए कि वहां पर अब ताजा स्थिति और क्या हो रही है? आनंद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अजय जी देखिए, यहाँ पर मीडिया को रोका जा रहा है। फिर एक बार कोशिश करते हैं अंदर जाने की कि आखिर क्यों मीडिया को रोका जा रहा है। सर हमें ये बताइए कि यहाँ पे डेलीगेशन बैठा हुआ है। नहीं, आप धक्का मत दीजिए, आप कैमरे पर लाइव नहीं, आप धक्का नहीं दीजिए, आप धक्का नहीं दीजिए। देखिए यहाँ पर लाठी लगा के रोका जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करिए आप। नहीं, हमको वहाँ पर जो टीएमसी के सांसद हैं उनसे हमें बात करनी है। क्यों पहले बताइए क्यों रोक रहे हैं? आप पहले बताइए क्यों रोक रहे हैं? रोक रहे हैं, आदेश है हमको। किसका आदेश? ऊपर का आदेश। ऊपर कौन है बताइए? जो हमने नाम नहीं मालूम। आपको नाम नहीं बता सकते? हाँ, चलिए आप पर हमारी ड्यूटी पे तैनात है, आपको नाम नहीं पता? चलिए। यहाँ रोका जा रहा है, यहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। फिर भी क्यों रोका जा रहा है? कहाँ चलो? किसका आदेश है बताइए हमें? यहाँ अंदर नहीं जाने दिया, हम दूसरे रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रस्सी लगा के रोका हुआ है, यहाँ से हम जाते नहीं। बस हो। नहीं, हमें अंदर जाने दीजिए। नहीं, हमको अंदर जाना है। आखिर क्यों रोक रहा है ये बताइए हमें। किसका आदेश है? आपसे मैंने उस दिन भी पूछा था, किसका आदेश हमें बताया। क्या डीएम साहब का आदेश है कि अंदर मीडिया को नहीं जाने देना है? आप हमको अंदर क्यों नहीं जाने देंगे, जवाब दीजिए हमें। देखिए, सबने चुप्पी साध रखी है। इनका बस ये काम है, देखिए ह्यूमन चैन इन्होंने बना रखा है, पकड़ रखा है, अंदर नहीं जाने दिया। जरा हम यहाँ सब जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी करा रहे हैं सर, किसका आदेश है जिसके चलते हमें नहीं जाने दे रहा? हाथ पकड़ लो एक दूसरे का। पकड़ा हुआ है। बस सर, किसका आदेश है बताइए, नहीं जाने दिया जा रहा अंदर? ये पूरी ह्यूमन चैन इन्होंने बना रखी है। और सर, हमें अंदर जाने दीजिए। सर रुक जाइए, हमें अंदर जाने दीजिए। हमें पीड़िता के परिवार के पास जाना है। जिस तरह धमकाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो उनका पक्ष जानना है। सर हमें अंदर जाने। सर, किसने आपको मना किया है कि मीडिया को नहीं जाने देना? किसने? आप किसके आदेश का पालन कर रहे हैं? सर, किसके आदेश का पालन कर रहे हैं? डीएम साहब का आदेश है? जिले के एसपी का आदेश है? या उससे भी ऊपर किसी का आदेश है जिसका आप नाम नहीं ले सकते हैं? इतनी मुस्तैदी अगर आप लोगों ने दिखाई होती कि तो आज जो पीड़िता है वो जिंदा होती और ये दिन ना देखना पड़ता। पहले उसने इज्जत गंवाई, फिर अपनी जान भी गंवाई, आप लोगों के इसी रुख के चलते। और आज आप मीडिया को रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। ये देखिए कैसे पूरे सारी ताकत जो है पुलिस मीडिया को रोकने में लगा रही है। आनंद, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आपने पुलिस वालों के सामने जाने की कोशिश की, ठीक है, आपने अपनी तरफ से कोशिश की, काफी है, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह की चुप्पी इन सब लोगों ने साध रखी है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? क्या आज हम अंग्रेजों के जमाने में जी रहे हैं? आज सवाल पूछे जाने पर जवाब नहीं दिया जाएगा प्रशासन के द्वारा? पूरे जिले को बंद कर देंगे क्या? आज जरा दूसरे रास्ते तलाशिए, देखिए कहीं और से जा सकते हैं कि नहीं। ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से प्रदर्शन भी हो रहा है। हाथरस में उस गांव के बाहर पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है जहां पीड़िता का परिवार रह रहा है। किसी से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जा रही है पीड़िता के परिवार को। और पीड़िता के परिवार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनके फोन को मॉनिटर किया जा रहा है, शायद उनके फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है। डीएम की तरफ से धमकाने की बातें इंडिया टीवी पर आपने लगातार देखी, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे परिवार को धमका रहा था। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के धमकाने की वजह से आज स्थिति क्या स्पष्ट है यह भी आपके सामने है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुधवार को अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथरस के सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्यरत पंचायत मंत्री मुलाकात करने पीड़िता के परिवार से जा सकते हैं, 1 घंटे तक बैठ सकते हैं, तो फिर ऐसा क्या बदल गया कि गुरुवार के बाद से किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, परिवार से मिलने की अनुमति नहीं है? ऐसा क्या है? क्या सेंसरशिप है? क्या इमरजेंसी लगा दी गई है इस गांव में? यह बड़ा सवाल आज खड़ा हो रहा है। आनंद, जिस तरह की स्थिति अभी वहां पर बनती दिख रही है और जो पुलिसिया रवैया दिख रहा है, ऐसे तो लगता है कि धीरे धीरे आंदोलन बढ़ेगा
और यह आंदोलन सरकार के लिए अच्छी बात नहीं होगी। चुनाव जीते जाते रहे लेकिन अहंकार से नहीं, और ये अहंकार सरकार का अहंकार नजर। जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि पुलिस को सीधा आदेश दिया गया है और ये पुलिस यहाँ पर जो ह्यूमन चेन बनाकर, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ह्यूमन चेन बनाया हुआ है और ये ह्यूमन चेन बनाकर एक रस्सा पकड़ा हुआ है ताकि कोई भी यहाँ से अंदर न जा सके। जब पूछा जा रहा है कि किसका आदेश है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि किसका आदेश है। सिर्फ यही बताया जा रहा है कि ऊपर से आदेश है कि हम किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। क्या आप बता सकते हैं किसका आदेश है? आप बता सकते हैं किसके आदेश से मीडिया को रोक रहे हैं? आपके पास इस बात का जवाब है कि अंदर मीडिया क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या आप इसका जवाब देंगे? क्या हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं? देखिए, सबने चुप्पी साध रखी है, कोई अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा है, यहाँ तक कि जो एसआई लेवल के अधिकारी है वो भी। सर, क्या आप जवाब देंगे कि अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? बिल्कुल एक ह्यूमन चेन बनाई हुई है पुलिस वालों ने। यहाँ पे सबके हाथ में लाठियाँ हैं, बंदूक है और पूरी कोशिश है कि मीडिया अंदर न जाने पाए, सच जो है वो सामने न आ पाए। अगर डीएम को जाना है, एसपी को जाना है, वरिष्ठ अधिकारियों को जाना है, बीजेपी के सांसद और विधायक को जाना है, वो तो अंदर आ सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं, जो चाहे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मीडिया अंदर जाना चाहे, सच दिखाना चाहे, पीड़ित परिवार से बात करना चाहे तो उसकी यहाँ पर परमिशन नहीं है। ये बताता है कि जो एक के बाद एक गलतियाँ की है प्रशासन ने, इस पूरे केस में पुलिस ने जहाँ जहाँ पर चूक की है उन सब चीज़ों को ये छिपाना चाहते हैं और इसलिए यहाँ से मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अच्छा, अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आनंद आपके सामने रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल इस बात को लेकर स्पष्ट तौर से बहुत ही दम से कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किसी भी तरह के कोई बलात्कार की कोई बात नहीं सामने आती है पीड़िता के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी, सिर्फ सर्वाइकल बोन टूटा था। हालांकि उनकी शायद परिभाषा बड़ी ही सीमित है क्योंकि सर्वाइकल बोन भी रीढ़ की हड्डी का ही हिस्सा माना जाता है। उनके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं, ये एक मर्डर केस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आखिरकार ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, और वो भी तब जबकि पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद ये बयान सामने आ रहे हैं? ये मेडिकल रिपोर्ट पहले नहीं आती है? जी देखिए, जो पीड़िता का जो आखिरी बयान हम कहेंगे जो कैमरे पर है और पूरा रिकॉर्ड हुआ, उसमें पीड़िता ने कहा है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके बावजूद भी अगर पीड़िता के बयान पर सवाल उठाया जा रहा है, एडीजी ये कह रहे हैं कि दुष्कर्म नहीं हुआ है और वो एफएसएल रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जो पीड़िता ने मरने से पहले जो बयान दिया था, यानी कि उस पर ही पुलिस प्रशासन जो है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सवाल उठा रहे हैं और ये वो तमाम सवाल है जिससे बचना चाह रहे हैं और इसलिए सबको रोका हुआ है। किसी के सामने यहाँ पर सच नहीं आने दिया जा रहा है। मीडिया हो, जनप्रतिनिधि हो या जो बाकी लोग हो, पीड़ित परिवार एक एक करके सब बातें बताना चाहता है। पीड़ित परिवार ने गांव से छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेजा कि मीडिया को अंदर ले आओ, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया और जब एक बच्चे से बात करने की कोशिश की गई तो उसको भी पुलिस ने डंडा दिखाकर खेतों में भगा दिया। तो ये बताता है कि तमाम वो जो सवाल हैं जो ऊपर से कहे गए हैं कि इन सवालों के सच सामने नहीं आने पाए और इसलिए कोई जनप्रतिनिधि हो, मीडिया हो, सबको रोका जा रहा है। आनंद, जरा डेरेक ओब्रायन से बात कीजिए, डेरेक ओब्रायन से बात करने की कोशिश कीजिए और जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार विपक्ष किस तरीके से इसे देख रहा है। पूछिए उनसे कि बीजेपी के सांसद जा सकते हैं, आप क्यों नहीं? एक पार्टी के सांसद और दूसरे पार्टी के सांसद में क्या फर्क है? जी डेरेक सर, जी डेरेक सर, अभी 2 दिन पहले बीजेपी के सांसद अंदर गए थे और विधायक गए थे। डेरेक सर, डेरेक अभी वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वो अभी अंदर जाने के लिए परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काकोली घोष है मैम, काकोली मैम, कुछ दिन पहले बीजेपी के सांसद और विधायक अंदर गए थे, पीड़ित के परिवार से मिले थे, बीजेपी के विधायक और सांसद, लेकिन आप नहीं जा पा रही हैं। देखिए, मैंने कहा है कि यहाँ नाइंसाफी चल रहा है। इस देश में दलित, नारी, गरीब पीड़ित है और ये जब चाहते हैं तो अपने लोग तो अंदर जाने देते हैं, जब चाहते हैं तो नहीं देते हैं। इसीलिए हम यहाँ रहेंगे, हम पीड़ित के परिवार से बात करना चाहते हैं और इसको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के सांसद और विधायकों को तो अंदर जाने की परमिशन है, वो जा रहे हैं अंदर और मिल के आ रहे हैं।
ये नाइंसाफी है। ये कानून की ऐसा नहीं होता, कानून सबके लिए समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या वरिष्ठ अधिकारियों से पूछेंगे कि बीजेपी के नेताओं को अंदर क्यों जाने दिया जा रहा है, आपको क्यों नहीं जाने दिया? मैं पूछूंगी। तो काकोली घोष कह रही हैं कि ये सवाल जरूर पूछेंगी वरिष्ठ अधिकारियों से जो इनको रोक रहे हैं अंदर जाने से, कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के सांसद और विधायकों को तो अंदर जाने दिया जा रहा है, खुद डीएम और एसपी उनको एस्कॉर्ट करके अंदर ले जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो मीडिया पर्सन है या फिर जो दूसरी पार्टी के जो नेता है और जो सांसद है उनको अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? अभी भी डेरेक ओब्रायन अंदर खड़े हैं, पुलिस ने उनको घेर रखा है, उनके हाथ में एक बैनर है और वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए एक महिला जो टीएमसी की थी उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और ये डेरेक उलझ रहे हैं। और जिनसे ये जो आप देख सकते हैं जो हेलमेट में है वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, वो आईएएस है। ये धक्का मुक्की हुई है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ और सांसद के साथ। डेरेक नीचे गिर गए हैं और डेरेक की जो अभी बहस चल रही है, धक्का मुक्की चल रही है, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है पीसी मीना यहाँ के, उनके साथ अब पुलिस जो है उनको धक्का देकर हटा रही है यहाँ से। और देख सकते हैं ये टीएमसी के और ये उनको अंदर जाने से रोका जा रहा है। एक बार फिर बहस हो रही है, बार बार ये कहा जा रहा है टीएमसी के सांसदों की तरफ से हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या हुआ? आप गिर गए सर, आप गिर गए सर। ये एक जेंटलमैन है। He is the man. I don't know. He touched my MP. श्री प्रेम प्रकाश मीणा। He touched me. आप देखिए, आप महिला कांस्टेबल भी सामने नहीं है, क्या वजह आपको? When he asked his designation, महिला कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल ने रोका। ये टच किया वीडियो है, ladies and people, उनका नाम बताइए। दोनों महिला सांसद हैं, महिला सांसद है, टीएमसी की महिला सांसद है। हम प्रतिभा मंडल है। यहाँ पे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि जो टीएमसी की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको जो अधिकारी हैं जो कि पुरुष हैं वो उन्होंने टच करके उनको अंदर जाने से रोका। योगी सरकार की गुंडा पुलिस है, क्या कहना चाहेंगे? गुंडा पुलिस है, ये लायर है, झूठे हैं। प्रेस को नहीं जाने दे रही मैडम, क्या बात है? ये तो गणतंत्र का हत्या कर रहा है। आप दिखाओ। प्रकाश मीणा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट So we will complain against him. I will complain against him. प्रेम प्रकाश मेहरा, आप मेरा तृणमूल का बंगाल का महिला सांसद के ऊपर आप पुश किया। वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, ये मास्क खोलो, ये यही पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने मुझे धक्का वहाँ से क्या बोले थे? बोले था क्या हुआ था? क्या हुआ? परिवार से जाने के लिए पुलिस ऑफिसर, महिला पुलिस ऑफिसर नहीं थे, पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी यूनिफॉर्म। He touched me. How dare he touch me? I am a member of parliament. I first introduced him that I am a member of parliament. I just want to go to pay our condolence. Mamata Banerjee sent us. He didn't speak, not a single word. आपको लगता है But when we tried to go there, संसद का प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो होना चाहिए। yes, जरूर, वो तो जानते ही नहीं है संसद का मीनिंग होता है। He doesn't know the meaning of the How dare he? He dares. How dares he touch me? हमारे संवाददाता आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, महिला सांसद के साथ जो अभद्रता अभी हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, क्या अब इसके बाद वहां दिख रहा है? आनंद इस वक्त हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं जुड़े हुए, उनसे तुरंत हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे हाथरस के उस गांव से जो पीड़िता का गांव है। मंडल बंगाल के सांसद ममता ठाकुर, आप खुद वीडियो देख लीजिए, आप खुद लीजिए, पता चल जाएगा ना। आपको वीडियो ले ले। और हमको एक ही चीज बोलना है, छी 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 योगी का सब। Mamata Thakur, there is a protest on Derek O'Brien side where 200 people are there. Why you have been pushed away, sir? Sir, there are 200 people. Sir, there are 200 people who are citing in support of the accused. Sir, there are 200 people who are posted. मैम अपना चौक आपके
बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, किस तरह से वहां पर मौजूद पुलिस फोर्स ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जो सब मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने धक्का दिया डेरेक ओब्रायन को, उसके साथ साथ महिला सांसद जो तृणमूल कांग्रेस की हैं उनको भी। जाहिर सी बात है हर तरह के नियमों का मखौल उड़ता हम यहां पर देख रहे हैं। ये पुलिसिया ज्यादती नहीं है तो और क्या है, ये पुलिस स्टेट नहीं है तो और क्या है जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह की अभद्रता किसी तरह के कहीं किसी प्रदर्शन में आपने हाल फिलहाल तो नहीं देखी होगी, लेकिन जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अपने आप में वस्तुस्थिति सामने रख रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को अब कई मसलों का जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा क्या है कि पीड़ित परिवार से कोई भी व्यक्ति नहीं मिल सकता। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष का कोई नेता नहीं मिल सकता। विपक्षी दल का कोई व्यक्ति नहीं मुलाकात कर सकता, पत्रकार नहीं बात कर सकते। और वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये देखिए एक महिला जो टीएमसी की थी उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और ये डायरेक्ट उलझ रहे हैं। और जिनसे ये जो आप देख सकते हैं जो हेलमेट में है वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, वो आईएएस है। ये धक्का मुक्की हुई है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ और सांसद के साथ। डायरेक्ट नीचे गिर गए हैं और डायरेक्ट की जो अभी बहस चल रही है, धक्का मुक्की चल रही है, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है पीसी मीना, और वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए एक महिला जो टीएमसी की थी उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और ये डायरेक्ट उलझ रहे हैं। और जिनसे ये जो आप देख सकते हैं जो हेलमेट में है। तो ये तस्वीरें अभी आपने देखी और इन तस्वीरों के साथ ही स्पष्ट हो रहा है कि कल जिस तरह से कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ एक अलग तरह का व्यवहार किया गया था, धक्का मुक्की वहां पर भी देखने को मिली थी, ठीक वैसे ही तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के डेलीगेशन के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस सीधे तौर पर धक्का मुक्की करती दिख रही है। इससे ज्यादा और क्या देखना अपने आप में अब जरूरी है। और अंदर जाएं तो कैसे जाएं? बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। हम हर तरीके से हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले भी थे अंदर और अब भी हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की, लगातार कोशिश होगी। मीणा जी आप कुछ तो बोलिए, क्यों क्या वजह है? आपने ये देखा या महिला सांसद थी उनको धक्का लगा, आप आईएएस अधिकारी है, जिम्मेदारी आप पे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है आप, ऐसा क्या है? क्या किसी ने बोला क्या अधिकारी से कि धक्का दे दीजिए, कोई भी आए आप रोकेंगे, आप किसी को नहीं जाने देंगे? एक महिला बाहर बैठी है, आप उनको भी उठा रहे हैं, सबको उठा रहे हैं, क्या कारण है बता दीजिए ना। डे वन से आप यहाँ हैं, आप तमाम चीजों को देख रहे हैं, क्यों आप चुप हैं? चुप्पी का कारण तो बता दीजिए सर, वजह का कारण चुप क्यों है ये तो बता दीजिए। आपके पास जिम्मेदारी है, आईएएस अधिकारी हैं आप, यहाँ सारा जिम्मा आपके अंदर है, आप चुप हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं, क्या कोई गलती है क्या? आपको तो बोलना चाहिए सर, आपको तो बोलना चाहिए सर। क्या आप बोलना नहीं चाहते? हमारे संवाददाता आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद, आईएएस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ पुलिस का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है। जो धक्का मुक्की हुई वो पूरे दर्शक देख रहे हैं इंडिया टीवी की स्क्रीन पर। क्या हो रहा है? इतनी चुप्पी क्यों है? किस बात का डर है इन अधिकारियों को? हाँ, जो टीएमसी के सांसद आरोप लगा रही हैं कि नहीं, हम आरोप हाँ, और जो हमने देखा भी कि आईएएस अधिकारी जो प्रेम प्रकाश मीणा हैं हाथरस के जो तैनात है, उन्होंने इनको अंदर जाने नहीं दिया, धक्का दिया। मैम क्या क्या हुआ आप बताइए। मैं पहले हाथ जोड़ के विनती किया जो हम सांसद हैं, ममता बनर्जी ने हम लोगों को भेजा है, हम उस परिवार से मिलना चाहते हैं, उन परिवार के साथ है, हम एक वार्ता देना चाहते हैं। माँ होने के नाते मैं उनका पीड़ा समझ सकती हूँ, तो हमने अपना परिचय दिया, मैं एक सांसद हूँ। लेकिन मैं जब जाना चाहते थे तो बिना यूनिफॉर्म के मिस्टर प्रेम प्रकाश या ओम प्रकाश, मुझे नहीं पता, प्रेम प्रकाश, उन्होंने मुझे धक्का दिया। तो एक सांसद, महिला सांसद के अगर धक्का दे सकते हैं तो आम आदमी के साथ क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं उस परिवार के उन्होंने मिथ्या, उन परिवार को उन्होंने राइट नहीं दिया, उनको जलाने के समय उन्होंने बिना परमिशन लेके उनको जला दिया है, उस लड़की को परमिशन नहीं दिया। दूसरी सांसद थी उसके साथ भी धक्का हुई, जो महिला सांसद थी, उनको इतना नहीं, मुझे धक्का दिया है, हम दोनों था, ट्राई किया लेकिन मुझे धक्का दिया और डायरेक्ट में खुद गिर गया। हमने देखा कि डायरेक्ट के साथ भी धक्का मुक्की, डायरेक्ट भी नीचे गिर गए। हाँ, तो आप देखिए ऐसे हाथ सफाई हम लोग के साथ कर रहे हैं। हम लोग तो कोई सपोर्टर नहीं लेके आए, उन्हें अलग
पार्टी की तरह। हम लोग सिर्फ 3 महिला आए हैं और एक पुरुष एमपी है, 4 ही एमपी डेलीगेशन है हमारे साथ। हमारे साथ कोई सपोर्टर नहीं है, हमारे साथ कोई पुलिस नहीं है, हमारा सिक्योरिटी भी नहीं है, सिर्फ हम एमपी आए हैं। आपने जो रिक्वेस्ट की पुलिस प्रशासन से और जो प्रेम प्रकाश मीणा है कि अंदर जाने के लिए, तो क्यों क्या कह के रोका आपको? प्रेम प्रकाश मीणा ने कुछ बात ही नहीं किया, हम लोगों के साथ कुछ बात, ऐसे एरोगेंट ऑफिसर हमने नहीं देखा है। He is so arrogant. When we are introducing ourselves, they didn't answer anything, they didn't say anything that we are not allowed. ये टीएमसी के सांसद है, धक्का मुक्की इनके साथ हुई, एक महिला पुलिस अधिकारी भी है। मैम, आपके सामने ये सब हुआ, हमने देखा कि आप लोगों की मौजूदगी में टीएमसी के सांसद आरोप लगा रहे कि महिला सांसदों को पुरुष अधिकारी ने धक्का दिया। मैम, वो महिला सांसद है, आप लोगों की मौजूदगी में पुरुष अधिकारी उनको टच कर रहे हैं, उनको धक्का दे रहे हैं, ऐसा आरोप है। मैम, कुछ कहेंगे आप? महिला सांसद के नाते ये जरूरी था कि आप लोग उनको प्रोटेक्ट करती या उनको बचाती गिरने से, लेकिन आप लोग पीछे रहीं और जो अधिकारी थे जो कि खुद पुरुष है, जो आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने टच किया और धक्का भी दिया। तो ये जो महिला पुलिस अधिकारी है, इनका भी यहाँ पे कुछ नहीं कहना है, इन्होंने चुप्पी साध रखी है और जो हुआ वो सब कैमरे के सामने है। हम सबने उसको देखा कि किस तरह से जो टीएमसी के 4 सांसदों का डेलीगेशन अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें डेरेक ओब्रायन के साथ 3 महिला सांसद थी, वो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने अंदर प्रोटेस्ट किया। उसके बाद अंदर बढ़ने की कोशिश की तो उनको रोका गया और इसी में धक्का मुक्की हुई। और जो पुलिस अधिकारी है, जो कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है प्रेम प्रकाश मीणा, उनके ऊपर टीएमसी के सांसदों ने यह आरोप लगाया कि महिला सांसदों को उन्होंने टच किया, उनको धक्का दिया, और वो भी तब जब यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी। और अभी जो टीएमसी के सांसद हैं वो यहीं पर धरने पर बैठ गए। तीनों सांसद, डेरेक ओब्रायन है और काकोली घोष है, प्रतिमा मंडल है, ये सब सांसद यहीं धरने पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। आनंद, अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं, आज के दिन इसका एक अलग ही महत्व है। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन। पूरे देश को महात्मा गांधी ने किस तरह से विरोध करना है ये सिखाया था, और आज पुलिस, आजाद हिंदुस्तान की पुलिस अपने ही नागरिकों पर क्या जुल्म ढा रही है, अपने ही सांसद पर क्या जुल्म ढा रही है, ये भी आज हम देख रहे हैं। क्या इसके बारे में कहीं कोई आपने ऐसा देखा था उत्तर प्रदेश में? कभी देखा था ऐसा? जी देखिए, ये महिला सांसदों ने भी और इसके पहले हमने भी जब अंदर जाने की कोशिश की तो हमने यही तर्क दिया था कि आज तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी का आज जन्मदिन है। वो हमेशा अहिंसा की बात करते थे और सबको न्याय की बात करते थे, भले वो किसी भी तबके से आता हो समाज के। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ देखने को मिला, वो ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसी तस्वीर यूपी में देखने को मिल रही है, जब सच सामने नहीं आने दिया जा रहा है, मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है, पीड़ित के परिवार को धमकाया जा रहा है। जो जनप्रतिनिधि है, जिनको जनता चुनकर भेजती है, उनका काम ही यही होता है कि जनता की समस्याओं को उजागर करना, और पुलिस प्रशासन अगर कोई जाति कर रहा है तो उसको सबके सामने लाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना। अगर ये सब नहीं होने दिया जा रहा तो कहीं ना कहीं आज गांधी जयंती के मौके पर ये बताता है कि जो सपना महात्मा गांधी ने देश के लिए देखा था और देश को आज़ाद कराया था, वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। उस सपने को अभी पूरा होने के लिए जो अधिकारी हैं, जो ऐसे अधिकारी बैठे हुए उच्च पदों पर, उनको अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, ताकि बेटियों के साथ गुनाह ना हो, अपराध ना हो, बेटियों को अपनी इज्जत न गंवानी पड़े, बेटियों को अपनी जान से हाथ न धोना पड़े, और किसी परिवार को, किसी पिता को, किसी भाई को, किसी माँ को अपनी बेटी के अंतिम समय में दर्शन करने से न रोका जाए। आनंद, अब एक काम करते हैं, आइए जरा दर्शकों को बताते हैं कि दरअसल 14 सितंबर से लेकर आज 2 अक्टूबर तक हुआ क्या है। 14 सितंबर को सुबह 9 बजे के आसपास पीड़िता अपने माता और अपने भाई के साथ चारा लेने खेत में जाती हैं, और उसके बाद से क्या होता है जरा हमारे दर्शकों को बताइए, संक्षेप में बताइएगा कैसे कैसे हुआ, पुलिस की लापरवाही कहां कहां दिखी, किस किस तारीख को क्या क्या हुआ और पुलिस ने क्या क्या दफाएं लगाई। जी देखिए, 14 तारीख को सुबह 9 बजे ये घटना हुई, जब वो पीड़िता खेत में गई थी चारा लेने के लिए अपनी माँ और अपने भाई के साथ। भाई घर गया घास की गट्ठी रखने के लिए, तो पीड़िता थोड़ी सी दूर अपनी माँ से गई घास इकट्ठा करने के लिए। तभी वहाँ पे आरोपी बैठे थे, उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया, जघन्य अपराध किया। जैसे ही माँ को पता चला, भाई को पता चला, वो भागे भागे वहाँ पर आए। वो जैसे तैसे हालत में उन्होंने उस बेटी को बाइक पर भाई ने बिठाया, अपनी बहन को, और लेके थाने गया। थाने पे वो करीब 1-1.5
1.5 घंटे तक वहीं इंतजार करता रहा, पुलिस वालों से मिन्नतें करते रहा कि आप मेरी बहन को अस्पताल ले चलो, चूँकि उसकी गर्दन टूटी हुई थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन पुलिस वाले जो है लिखा पढ़ी में लगे रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं था और वहाँ इंतजार कराया। जो कुछ समय अहम होता है किसी जान बचाने के लिए, वो वहीं बर्बाद करा दिया गया। और फिर जब मेडिकल ले भी जाया गया तो ठीक से इलाज नहीं हुआ। और पहले जो पुलिस ने धाराएं लगाई उसमें रेप की धाराएं नहीं थी, सिर्फ हल्की धाराएं लगाई थी। बाद में जब उसका बयान आया और जब प्रेशर पड़ा कि इसके साथ गैंग रेप भी हुआ है, और जो लड़की का जो बाद में बयान आया, तब जाके लगभग 8-9 दिन बाद इसमें गैंग रेप की धाराओं को जोड़ा गया। और लेकिन जिस दिन इस लड़की की मौत हुई उस दिन उम्मीद की जा रही थी कि ये जो पुलिस प्रशासन है ये कम से कम अपना मानवीय चेहरा तो दिखाएगा, कम से कम कुछ तो मानवता दिखाएगा। लेकिन उस दिन भी परिवार को अंतिम वक्त में जब यहाँ पर करीब 1:15 बजे रात में उसकी डेड बॉडी पहुंची गांव में, सीधा उस डेड बॉडी को शमशान घाट की तरफ ले जाया गया। परिवार की महिलाओं ने विरोध किया, एम्बुलेंस के आगे आके रोने लग गई, तो भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा और आनंद फानंद में 1-1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर जरा कुछ एक डेट्स में और अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं और आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया क्या रहा है इस पूरे मामले में। 14 तारीख को सुबह 9 बजे की यह घटना है जब यह पूरी वारदात होती है। उसके बाद दोपहर शाम होते होते तक भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। पीड़िता की हालत लगातार खराब हो रही थी, इसलिए स्थानीय अस्पताल में इलाज नहीं किया जा सकता था। लिहाजा पीड़िता को अलीगढ़ रेफर किया गया। पीड़िता को अलीगढ़ ले जाया गया जहां उन्हें एडमिट किया गया। 14 तारीख की वारदात है। 18 तारीख को यानी कि 4 दिन बाद पीड़िता की हालत और ज्यादा खराब होने लगी और तब जाकर पीड़िता के मुंह से आवाज निकलनी शुरू हुई। और उसके बाद पीड़िता की मां ने 19 तारीख को यह बात सार्वजनिक की कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया गया है, क्योंकि उसके पहले पीड़िता यह बताने की स्थिति में नहीं थी और मां डरी हुई थी, यह मां का कहना है। उसके बाद 20 तारीख को इस पूरे मामले पर फिर से एक नई जांच की बात शुरू की गई। 22 तारीख को सैंपल लिए गए उसी अस्पताल में अलीगढ़ के जहां पर पीड़िता एडमिटेड थी। आप जरा सोचिए कितना वक्त बर्बाद किया जा रहा था। और उसके बाद 23 तारीख को अन्य धाराएं लगाई गई उन सभी आरोपियों के बारे में, 4 आरोपी के बारे में जो उस समय तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, जिनके ऊपर अटेम्प्टेड मर्डर का अभी तक चार्ज लगा था। और उसके बाद रेप का चार्ज लगाया गया जो कि 25 तारीख को लगाया गया। उसके बाद पीड़िता को अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया क्योंकि उसकी हालत लगातार खराब हो रही थी। और उसके बाद दिल्ली में जब सफदरजंग में 28 तारीख को एक बार फिर से उनका टेस्ट किया गया और फिर अंततः जब पीड़िता की मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है कि किसी तरह का बलात्कार नहीं हुआ। जनाब ये बताइए कि जब इतना बहुमूल्य व्यक्ति आपने बर्बाद कर दिया तो कौन सा फिर आप फोरेंसिक जांच करेंगे जिसके आधार पर आप साबित कर सकते हैं कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ कि नहीं। खास करके बात यह है कि पीड़िता का एक बालिया बयान है 164 धारा 164 के तहत, जिसमें पीड़िता ने 4 आरोपियों का नाम लेते हुए बलात्कार की बात पुलिस के सामने कही है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये आप देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने अभी दिखा रहे हैं। एक तरफ लखनऊ जहां जबरदस्त हंगामा चल रहा है और वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीड़िता का गांव जहां पर किसी को घुसने की इजाजत नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि उसे एक किले में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है जिसके आधार पर कहीं कोई अंदर नहीं जा सकता। एक भी व्यक्ति जबान खोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार क्यों अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। ना भी किसी भी राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता अंदर जा सकता है, ना कोई सांसद जो कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं है वो अंदर जा सकता है, ना मीडिया का कोई कर्मी अंदर जा सकता है। हाथरस मामले में यूपी में राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी मूर्ति के सामने यहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें गांधी जयंती के मौके पर आज योगी आदित्यनाथ यहां मालार्पण करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे जिनको यहां से हटाया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ दिया गया है, जबकि बाकी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है। और जरा इनसे बात करें। जिंदाबाद 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 पुलिस की दम पर ये सरकार, पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
गांधी प्रतिभा पे हम लोग आज शांतिपूर्वक धरना देने आए थे। लोकतांत्रिक अधिकार, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती थी। प्रदेश में बढ़ते अपराध, नौजवानों को बेदखल किया जा रहा है नौकरियों से, उसको लेके आज समाजवादी, लेकिन पुलिस के दम पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, मारा जा रहा है समाजवादियों को, उनको जेल भेजने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी के समर्थक सिर्फ यही नहीं, आगे आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं जिनको यहां से हटाया जा रहा है। और ये हजरतगंज चौराहा है जहां गांधी मूर्ति के सामने कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। यहां समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर पुलिस लाठी भांज रही है और इन्हें ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डेरेक ओब्रायन, उसके साथ साथ वहां पर टीएमसी की 3 महिला सांसद हैं और ये चारों सांसद धरने पर बैठे हुए हैं हाथरस में पीड़िता के गांव के ठीक बाहर, जहां पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया। पीड़ित परिवार से बातचीत किसी को नहीं करने दिया जा रहा और सांसद अंदर जाकर मिलना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे, संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते थे पीड़िता के परिवार के साथ। ये देखिए किस तरह से एक सांसद के साथ व्यवहार हो रहा है और जो धक्का मुक्की हो रही है, जमीन पर लोगों को गिराया जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में विचलित कर सकती हैं क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। क्या यही तरीका है किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का? क्या आज पुलिस प्रशासन इतनी अंधी हो चुकी है? ये सवाल उठ खड़े होते हैं जो आज अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद कैसे कहा जा सकता है कि कौन से कानून व्यवस्था को बहाल रखने के लिए ये तस्वीरें सामने हैं? 4 सांसद वहां पर मौजूद हैं जिनके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं है, जिनके साथ उनका पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ 4 सांसद हैं। 4 लोग अंदर जाकर पीड़ित परिवार से बातचीत करना चाहते हैं। तो क्या ये गलत है? क्या देश के जनप्रतिनिधियों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी देश के पीड़ित व्यक्ति से बातचीत कर सके? हम आज अपने लोकतंत्र को क्या इस तरह से निचोड़कर खत्म करने की स्थिति पर आ पहुंचे हैं? यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश में पुलिस या जुल्म की वजह से स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हजरतगंज चौराहे के पास पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने जो गांधी प्रतिमा है, आप अपनी बात तो कुछ बताइए कि जब आप आए यहाँ तो क्या प्रशासन ने बातचीत नहीं की, सीधे क्या धक्का मुक्की शुरू कर दिया? आपके साथ क्या हुआ सर? ये कुछ तो बताइए। वीडियोज आर आउट, आप लोग प्लीज वीडियो देख लीजिए। आई एम वेरी टायर्ड। नहीं, अगर आप पश्चिम बंगाल से चल के सुन लीजिए जो बात करना है इसमें प्रतिमा मंडल हमारा लोकसभा सांसद है, वो कहेंगे आपसे।